हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नया वीडियो आपका स्वागत है। और ये जो है हम लोग आज के वीडियो में आज के सेशन में आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का जो आज मैथ हम लोग कर रहे थे, उसी में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में आ गए हैं। और चैप्टर नंबर 5 से पीछे जितने भी वीडियो है सब सारे 1 से लेकर अभी तक के जितने भी है अपलोड कर दिए गए हैं। और इसका एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया गया, उसी प्लेलिस्ट का लिंक है, पार्ट वाइज है, सभी को जरूर देखिएगा, है ना। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एपी में ही, यानी समांतर स्टडी का, यानी चैप्टर नंबर 5 में ही एपी का एनवा पद। एक फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर होता है, उसी पे हम लोग आज करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस पर एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे देखिए, और इससे बढ़ने से पहले आप लोग को एक से रिक्वेस्ट है कि आप जब चैनल पर पहली बार आए हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग इसी चैनल पे 12 क्लास तक करेंगे। हम लोग जितने भी मैथ है ऑल सब्जेक्ट का जो है तैयारी करेंगे, और ख़ासकर मैथ का बहुत बेहतरीन से बेहतरीन और ऑब्जेक्टिव हर तरह के मैथमेटिक्स का जो भी फॉर्मेट है ये सभी अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्द सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे करके रखिए, ताकि आपके सभी नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। आइए हम लोग समय ज़्यादा न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कहता है कि एपी का एनवा पद है। एनवा पद मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एपी सीरीज है, A1 है, ठीक है, A2 है, A3 है और A4 है। ऐसे करते करते ये चला गया और लास्ट AN तक चला गया। हमको पता नहीं कितना नंबर तक चला गया कि अंतिम है। जैसे आप पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं, चाहे परिमेय संख्या पढ़ते हैं, ठीक है, या प्राकृत संख्या पढ़ते हैं, तो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5। ऐसा करके आप क्या करते हैं, इनफाइनाइट का साइन दे देते हैं ना। तो उसी तरह से एक अनंत, यानी कि अनंत का ही इसे कंपेयर किया गया है कि एनवा तक पद तक कोई पता नहीं आगे तक गया है, ये सब चीज़ है ना। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे। और इसका जो फार्मूला है एनवा पद का, एनवा पद ना, एनवा पद आपको निकालने बोले, एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कहिएगा सर ये क्या है। देखिए, एन जो है ना, देखिए एन अंतिमवा पद है। क्या है, एन जो है वो अंतिम पद। आप देख रहे हैं इसका कहाँ है, अंतिम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। ए क्या है, तो ए प्रथम पद है, प्रथम पद, ठीक है। अब देखिए इसमें एन क्या है, तो नंबर ऑफ जो यहाँ से इसके बीच में है ना, जो भी संख्या है बीच में कितने हैं उसको बोलते हैं, यानी कि ये संख्याएं हैं, यानी कि पद के संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब कि जो पद की संख्या है इसके बीच में कितने हैं उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, एन है, हाँ, यानी कि पदों की संख्या आपको बताएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये डी आपको देख रहे हैं, वो कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सार्वअंतर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है सार्वअंतर से ही क्या वो सीरीज जो दिया गया है वो एपी में है कि नहीं। जैसे एक हम एग्जांपल छोटी से यहाँ कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, 7 है और यहाँ पे 12 है और आगे तक जाता है। तो कहता है कि 10वां पद बताइए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसे देगा आपको, ठीक है, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ये देगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे 10वां पद को, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर 2 7 12 ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर आगे जाए, टर्म आगे बढ़ जाए, तो 10वां पद तक जाएगा, तो कौन सा टर्म होगा, है ना। जैसे हम देखिए, तो हम सॉल्यूशन करके हम लोग निकाल लेते हैं इसी से। क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो एक सबसे पहले हमको जरूरी क्या है, ए का जरूरी है। तो ए तो जानते हैं कि ए है, इसी में ए है, प्रथम पद ए होता है, यानी 2 हो गया। अब देखिए हम लोग का जरूरी क्या है बताइए, तो हम लोग का जो लास्टवा पद है, अंतिमवा पद है, जिसे अंतिम पद इतना, यानी एन बराबर हमको दे दिया है, कितना दिया हुआ है, क्योंकि अंतिम पद होता है, तो 10वां पद हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सॉरी, ये अंतिमवा पद निकल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म बोल दिया है कि आपको नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 गो, यानी एन का मान 10 को है दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे डी निकालेंगे बस सर। तो डी कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि डी 7, हम लोग टर्म को देखते हैं, क्योंकि एपी में होने के लिए डी ही इम्पोर्टेंट है। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। आप इसको में से इसको भी माइनस करके देखिए, 12 में से 7 जाइए तो 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5।
अब बताइए कि ए एन बराबर आपको निकालना है, ए एन बराबर निकालना है ना, ये चीज़ याद रखिए। अब आइए हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो हमको निकालना है ना। अब आइए ए कितना है 2 एन का मान कितना हो गया 10 और -1, डी का मान कितना है 5। अब देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9, 9 बचे 45 है ना, 45। और ये जो 45 है, 45 और 2 कितना हो जाएगा तो 47। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि सर हमको न समझ में आया कि ई एन का फार्मूला कैसे लगा, बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है सर ए एन का फार्मूला कैसे लगा, इसको ध्यान दीजिए। एक चीज़ याद रखिए, क्या करना है कि जैसे ही वहाँ दे, वहाँ वाला दे, ये दे देना वहाँ, तो याद रखिए ई एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे वहाँ यहाँ ले दिया 100वां पद, 20वां पद, 78वां पद, ये सब देगा तो आपको ये चीज़ पकड़ लेना है कि वो एन दिया हुआ है ना। अब ध्यान सुनिए, अब ए तो निकालने आएगा, डी भी निकालने आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं और उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। ये तो ये है आपका क्वेश्चन। ये कहता है एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं, एक एग्जाम्पल तौर पे समझने के लिए क्वेश्चन ले लिए हैं। एपी का 10 है, ये देखिए दिया है ना सीरीज 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करिए। कितना क्या बोल रहा है, वहाँ बोल दिया, क्या बोल दिया वहाँ। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले आप याद रखिए, जैसे ही आपको टर्म ऐसे 10वां पद ज्ञात किए, 10 टर्म्स निकालिए, ये सब ऐसे टर्म्स दे देगा हमेशा, तो आपको इन यानी का मान दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ए का मान कितना होगा बताइए, तो ए का मान कितना होगा आप बताइए, तो 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा। पहला ही टर्म को हम लोग बोलते हैं ए। अब देखिए इसमें से डी कौन सा होगा, तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट आगे वाला को हम इसको माइनस करते हैं, फिर इससे इसे माइनस करते हैं, तो 7, ये देखिए 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा ना, और 4 में से 7 जाएगा घटेगा तो -3 बचेगा, यानी कि हमारा डी आ रहा है -3, है ना। अब देखिए ए नवा हमको निकालना है, लेकिन एन का मान क्या है दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया 30 वहाँ देखिए 30 दिया हुआ है, ठीक है, 30 दिया हुआ है ना ये चीज़। अब देखिए फिर से हम यूज करेंगे फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए का मान कितना सर, तो 10 है, प्लस एन का मान कितना है 30 -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही माइनस करना है। अब देखिए डी कितना है -3, यहाँ पे -3 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया प्लस हो गया, ये इस 29 हो जाएगा ना, 30 में से एक जगह 29। अब देखिए 29 में से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 9 27 के साथ कैरी हो जाएगा कितना 2, और 3 दूना का 6 2 8 87, यानी कितना हो जाएगा देखिए। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपको लगता है कि सर ऐसे कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये -3 रहेगा ना, और 10 प्लस इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 होगा ना, लेकिन क्या होगा -87, क्योंकि माइनस गुने प्लस है, तो क्या होगा -87, और -87 में 10 माइनस करेंगे तो -77, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या समझ पा रहे हैं आप, इस तरह क्वेश्चन देगा तो, ठीक है ना। अब आइए इसमें आप क्वेश्चन को हम लोग फिर से और क्वेश्चन को देख रहे हैं, और इसके बाद आप और नए नए टाइप का है, तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।